पेशावर ज़ल्मी ने कहीं न कहीं मुझे लगता है अपनी जो प्लैटिनम कैटेगरी की जो उनकी पिक थी वो उन्होंने कहीं न कहीं वेस्ट किया। वो किस तरीके से कि पहले कोयटा ग्लैडिएटर ने टीकेसी पिक किया तो उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट में आरटीएम जो यूज़ किया और उसको वापस ले लिया प्लैटिनम कैटेगरी में। हालाँकि मुझे लग रहा था कि टीकेसी का पिछला सीज़न इतना अच्छा नहीं गया और ज़ल्मी की बैटिंग लाइन में ऑलरेडी जहाँ पर साइम, बाबर, हारिस जैसे बैटर मौजूद थे वहाँ पर इनको रिटेन इसलिए नहीं किया गया था। तो ये अगर आप यहाँ पर एक बेहतर बॉलर की तरफ जा सकती थी ज़ल्मी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने आरटीएम यूज़ किया तो ये उनके पास वहाँ पे आ गया। अलबत्ता अगर हम डायमंड कैटेगरी में देखें तो उन्होंने बड़ी अच्छे पिक्स लिए। दो उनके पास वहाँ पर हारिस इनके पास ऑलरेडी मौजूद थे और यहाँ पर उन्होंने कॉर्बिन बॉस जो साउथ अफ्रीका के पेसर जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे खिलाफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी वहां पर टेस्ट सीरीज में भी और ओडीआई में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अच्छे खासे पेस वाले बॉलर है, 140 क्लिक से बॉलिंग कर रहे होते हैं, 140 प्लस से बॉलिंग कर रहे होते हैं। बैटिंग में भी हमने उनके देखें तो ये डिसेंट ऑलराउंडर उनके पास मिल गए हैं। फिर मोहम्मद अली डेजी फास्ट बॉलर जिन्होंने लास्ट टाइम मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ा क्रूशल रोल प्ले किया। पावर प्ले बॉलिंग हो, डेथ बॉलिंग हो, तो उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से वहां पर अपना जो डिस्प्ले किया बॉलिंग का वो यहाँ पर चले गए हैं इनके पास डायमंड कैटेगरी में। तो ये इनके लिए बड़ी अच्छी जो है पिक्स हैं दोनों के लिए। आगे बढ़ के देखें तो हम इनके पास गोल्ड कैटेगरी में भी कोई इतनी बुरी पिक्स नहीं है। गोल्ड कैटेगरी में इनके पास अब्दुल समद, सबने ये नाम सुना है कि जिसने जो चैंपियंस कप हुआ था T20 वहां से अपना नाम बनाया फिनिशर के तौर पे, और यहाँ पर इन्होंने इनको वाइल्ड कार्ड करके ऊपर कैटेगरी में लाके और उनके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद थी और ऑब्वियसली इन पे बहुत सारी टीम्स की नजर थी, तो ये बड़ी अच्छी पिक थी इनकी तरफ से। फिर इन्होंने एक बांग्लादेशी पेसर को लिया है नाहिद राना, और एक ऑलराउंडर जो लास्ट टाइम इनके लिए खेले थे हुसैन तलत वो लिए हैं। डिसेंट हैं, अगर देखें तो मिडिल ऑर्डर में खेल भी लेते हैं, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो ये राउंड भी इनका इतना बुरा नहीं गया था। अगर हम आगे बढ़ के सिल्वर राउंड में इनकी पिक्स की तरफ देखें तो उन्होंने मैक्स ब्राइट लिए हैं। ये ब्रिस्बेन हेड की तरफ से खेलते हैं, जिसे हम कहते हैं हार्ड हिटिंग बैटर हैं, और जहां पर अगर हम देखें इस तरह अगर पिंडी की टिपिकल विकेट मिल गई, मुल्तान वाली टिपिकल बैटिंग विकेट मिल गई, तो ये बड़े क्रूशल साबित हो सकते हैं, बड़े अच्छे बैटर हैं। फिर अगर हम देखें तो नजीबुल्लाह ज़ादरान उन्होंने लिए हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा उनके पास 3 स्पिनर्स उन्होंने अपने यहाँ पर रिटेन किए हुए थे, तो वो उनके पास मौजूद हैं, सुफियान, आरिफ याकूब और मेहरान मुमताज सूरत में। अगर और इमर्जिंग कैटेगरी में अगर देखें तो इमर्जिंग कैटेगरी सबसे ज्यादा मुझे इनकी बैलेंस नजर आ रही है कि उनके पास एक टॉप ऑर्डर का एक बड़ा ही प्रॉमिसिंग टैलेंट मौजूद है मास सदाकत की सूरत में, और अली रजा एक फास्ट बॉलर इनके पास मौजूद है जिन्होंने बहुत इंप्रेस किया सबको थ्रू आउट जो उनका करियर चला है। अंडर 19 में देखें, अंडर 19 वर्ल्ड कप में, फिर एशिया कप जो अंडर 19 का, फिर वहां पर हमने देखा कि अभी रिसेंटली जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है उन्होंने, वहां पर इन्होंने जो अपनी सियालकोट की टीम की तरफ से उनको चैंपियन बनाने में बड़ा क्रूशल रोल अदा किया। तो अली रजा बड़े अच्छे बॉलर हैं। अब यहाँ पर इन्होंने सप्लीमेंट्री राउंड में भी 2 बहुत ही आउटस्टैंडिंग पिक लिए हैं, क्योंकि इनकी बॉलिंग हमेशा वीक होती है, तो यहाँ पर इन्होंने अजारी जोसेफ, वेस्ट इंडीज के जो है अजारी जोसेफ, उनको शामिल किया है। बड़े अच्छे बॉलर हैं, हैंडी हैं, ये इनके लिए यहाँ पर क्रूशल साबित हो सकते हैं। और अहमद दानियाल लाहौर कलंदर के जो पीडीपी प्रोग्राम के थ्रू आए हैं, और ये 140 क्लिक्स बॉलिंग कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, और इसके अलावा भी अगर देखें तो ये बैटिंग में भी डिसेंट अपना जो है टैलेंट रखते हैं, तो ये भी एक अच्छी पिक है अहमद दानियाल की। तो सप्लीमेंट्री राउंड्स में 2 पिक भी रहती हैं पेशावर ज़ल्मी की, वो बाद में लेंगे, लेकिन यहां तक भी अगर देखें तो आपको नजर आ रहा है कि उनके पास तकरीबन बेसिस कवर्ड है।